बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज जी की, सदगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज जी की जय। तीनों हुए धाम की सर्व सुंदर साथ की, सभी सुंदर साथ चलते टूटी टूटी भी तक की सुंदर जी। तो महाराज जी क्या बताए कि कैसे कैसे सुंदर जी ये तांत्रिक शक्तियां होती हैं। तो जब जहाँ परमात्मा की राज्य महाराज जी की 500 शक्तियां विराजमान हो, वहां पर ये तांत्रिक क्रियाएं कार्य नहीं करती, चाहे सामने वाला कितना भी क्यों ना हो। लेकिन क्या है कि जहां मेरे रूहों पर कुछ पर्दा आएगा तो वहां मैं अपना आड़ा था, यानी अपना तन मैं वहां पर बीच में जाऊंगी, अपनी शक्ति वहां पर चलूंगा, लेकिन मैं अपने दुश्मनों के इन नष्ट वर्तनों की भी रक्षा। ये सुनो साथी, देखे सतगुरु महाराज जी का कितना लाड है, कितना प्यार। इस नटवर देह की भी पल पल सूक्ष्म रूप से कैसे रक्षा करते हमें नहीं पता होता, हम तो अनभिज्ञ होते हैं। वो तो एक बहाना बन जाते हैं, अरे उसने मेरी रक्षा कर दी, उसने मुझे बचा लिया, ऐसा ना घटना होती तो ऐसा हो जाता है। लेकिन उसके पीछे देखे कि करने वाला कौन है, सतगुरु की उपस्थिति से हर पल ध्यान देने ही सतगुरु के रूप में पहरे कर निमित्त ना छोड़े नजर से इन ऊपर कहा। तो एक निमित्त यानी एक पल के लिए भी नहीं नजर से हटाए, तो इससे ऊपर क्या उनकी महिमा। तो इसलिए सुंदर साथी महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं, क्यों बता रहे महाराज जी ने, क्यों डिटेल में नहीं चाहिए, ताकि हम इसमें भ्रमित ना हो। अगर हैं तो इससे हम निकल सकते, इनके चंगुल से हम निकल सकते। तो कह रहे सुंदर साथी महाराज जब कह रहे हैं कि अगर इसने जैसे कह रहा है, जैसे बक रहा है कि भाई मैं तो जड़ी बूटियां आता है, मैं तो तुम्हें खिला के अपने बस में कर दूंगा, यदि ऐसा हो गया तो तुम्हारा तो करा करा सारा मटिया मेल हो जाए। तो महाराज जी कह रही है, तो फिर करा कराया सारा मिट्टी में मिल जाएगा। इस प्रकार तो सेवक सी भांति साथ में लगे फिरोगे झंडोदत। तो क्या कह रहे, तो फिर करा कराया सारा मिट्टी में मिल जाएगा। इस प्रकार तो करा कराया नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। खुद को कह रहे हैं, सेवक किसी भांति साथ में लगे फिरोगे झंडूदत्त। अंदर से आत्मा प्रेरणा दे रही है नाम लेकर तन का, कि हे झंडूदत्त, है ना, तूने जो घर बार छोड़ा है ना, पत्नी छोड़ी है, बच्चे छोड़े हैं, इतने कष्ट झेल झेल कर तू आया है यहाँ तक, तो सारा तेरा करा कराया नष्ट हो। अगर ऐसा हो गया जैसा ये महात्मा जी कह रहे हैं कि हमारे पास जड़ी बूटियां आती हैं, घोट कर तुम्हें खिला देंगे और तुम तो फिर हमारे पीछे पीछे करोगे, तो तू तो सेवक की बात इसके पीछे भी रहे। महाराज जी ने सीरियसली ली बात कि जिस लक्ष्य के लिए तू निकला फिर वो लक्ष्य भी तेरा अधूरा रह जाएगा और सेवक की भांति इसके पीछे पीछे फिरता रहेगा। फिर क्या होगा तेरे जीवन में, क्या इसीलिए तूने घर बार छोड़ा इसकी नौकरी करने की। इससे तो अब जान बचा दो, इसके साथ रहो ही मत। महाराज जी ने कहा अब अगर ऐसा हो गया, ये छोड़ने वाला नहीं है, तो भैया इससे तो तू जान बचा, कैसे भी इससे अलग। जहां लगता है ना सुंदर सा जी, चाहे इसमें कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, जहां हमें लगता है कि भैया अपने वश में रखना चाह रहा है, अपने अधीन रखना चाह रहा है, और हमें पता है कि ये गलत कर रहा है, समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, बार बार समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहा, फिर भी उसी रास्ते पर चल रहा है, और फिर अपने बंधन में मुझे भी रखना चाहता है, खुद तो गलत है, मुझे भी उस गलती में शामिल करना चाहता है। तो महाराज जी कह रहे हैं वहां से हमें अलग हो जाना चाहिए। महाराज जी दिखा रहे हैं किसकी संगति करना है और किसकी संगति नहीं करना। पीछे देखो महात्मा जी कहा कि एक साथी मिला मुझे, जो माई के साथ मारा, उनका दुख हुआ महाराज जी कि भाई एक साथी मिला था, वो भी माई के कारण छोड़ दिया। लेकिन यहाँ महाराज जी अब इनकी उन महात्मा से ज्यादा सिद्धियां इनके पास में, उनसे ज्यादा सेवा करने के लिए तत्पर है।
कहते महाराज जी क्यों सब मांगते हो, मांगो ना मेरे से कुछ, ये ना शर्माना कि बस्ती में ना मांगो, तुम जंगल में मांग लो। आदेश तो दो, मैं हर पल सेवा में। देखो कोई सा भी हुक्म डाला है कि महाराज ने, तुरंत हाजिर है। चाहे कोल्लू वाले के घुलते हुए कढ़ा में बैठ कर वो शक्कर लेनी है, लेकिन लेकर दिखाए, क्योंकि मेरे गुरु ने आदेश दिया है। तो इतना आज्ञाकारी होते हुए भी महाराज जी क्यों बचना चाह रहे हैं? क्योंकि जो निषिद्ध कार्य हैं, जो सतगुरु महाराज जी को दिख रहे हैं भाई ये ओछे कार्य हैं, उन्होंने उनको समझाया भी तो उनको छोड़ दे, लेकिन नहीं मान रहा। तो महाराज जी कह रहे जो बुराई को नहीं छोड़ता फिर हमें उसको छोड़ दे। साम दाम दंड और पहले समझो, साम यानी समझो। दूसरे पॉइंट क्या बताने महाराज जी? दाम, उसको लालच दो। लालच का मतलब क्या है? लालच भी नहीं, उसको सत्य बता दो कि भाई ऐसा करने से तुझे ये चीज मिलेगी और ऐसा करने से तुझे ये चीज। भाई तो अगर अच्छे कार्य करेगा, इन तांत्रिक कार्यों को छोड़ेगा, परमात्मा की भक्ति की तरफ पहुंचेगा, तो तेरे जीव का उद्धार होगा। तो जो उसके मूल्य मिलेगा, दाम मिलेगा उसको। तो यानी उसको सत्य बात से वाकिफ कराना उसका दाम, काम दाम। तीसरा बताया दंड, यानी फिर उसको थोड़ा डांट फटकार। अगर वो डांट फटकार कर भी नहीं समझता, दंड से भी नहीं समझता, तो कह रही है फिर साम दाम और दंड और भेद। यानी एक तो या तो भेद नीति से कूट नीति से सुख समझाओ और तरीके से तब भी नहीं मानता, तो उसको फिर साथ छोड़। अगर उस कूटनीति से भी वो नहीं जान समझ पाएगा, कोई भी एग्जाम्पल देकर तुम बता रहे हो, उदाहरण दे देकर बता रहे हो, रिक्वेस्ट करके बता रहे हो, डांट कर बता रहे हो, समझा रहे हो, नहीं मानता, तो फिर महाराज जी कह रहे हैं कि उसको फिर छोड़ देना चाहिए। महाराज जी के दिल में ये है, समझा तो ऐसे नहीं कि एकदम छोड़ दे। उन्होंने पीछे कहा कि मैं अपनी बात पे, तू मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं तुझे अपनी बात बताता हूँ, जितना मेरे पास है बताऊंगा, लेकिन नहीं सुना। तो महाराज जी यहाँ पर देख रहे हैं कि मुझे अपने बस में भी रखना चाह रहा है, बुराई को भी नहीं छोड़ रहा है, तो भैया फिर तो मुझे इसका गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। महाराज जी कह रही है कि जहां तुम्हें गुलामी बनकर रहना पड़े ना, तो वहां पर तुम्हें साथ छोड़ देना चाहिए। जो अपनी गलत बात को भी लेता है, तुम्हारे पर भी अपना अधिकार जताकर अपने अंडर पर रखना चाहता है कि मेरे हिसाब से। अगर हाँ सही है, हमें कोई सही रास्ता बता रहा है, हमें भी दिख रहा है कि भाई ये सही रास्ता बता रहा है, तो वहां तो गुलामी भी करनी पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ये भी सौभाग्य से मिलती है। कैसे? मान लीजिए अगर सतगुरु महाराज जी कह रही है, हमें उसका परिणाम, तो उसका फल तो हमें ही मिलेगा ना। तो अगर सत्य के मार्ग पर चलने वाले की चरण रज भी मिल जाए, उनकी गुलामी भी करनी पड़ जाए, तो भी सिरोधार्य कर। लेकिन एक गलत रास्ते पर चल रहा है और वो खुद हमारी गुलामी, गुलाम बनकर रहना चाह रहा है, लेकिन फिर भी कह रहे महाराज जी की उसका साथ छोड़। यहाँ पूरी तरह का सेवक बन रहा है, अच्छी तरह से सेवा कर रहा है, लेकिन बुराई नहीं छोड़ रहा है, तो फिर क्या हुआ महाराज जी की? तेरी बुराई, पिछली बुराई तेरे ऊपर भी चढ़ेगी। भाई ये तंत्र साधनाएं कर रहा है तो ये तो तेरे मन को भी अपने वश में कर लेगा। तो तू क्या परमात्मा को ढूंढेगा? तू तो इसको ना कर, इसका सेवक बनकर इसके पीछे पीछे घूमता रहेगा। जो तुझे सतगुरु प्राप्त करने वो तुझे मिलेगा नहीं। ऐसी इंसिडेंट भी होते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं कि जटिल जी तेरे तो करा करा है, सारा मटेरियल मिल हो जाएगा, इससे अच्छा तो तुझसे अलग। तो अलग हटने की युक्ति हम महाराज जी ने बात बताई नहीं? क्यों नहीं बताई है मुझे? कहाँ पर कोई बात छिपानी है, कहाँ पर खोलनी है, उसने तो तुरंत बोल दी जो दिल में था। ठीक, प्रेम अभाव मांगो कि महाराज जी मैं नहीं छोड़ूंगा बात को, सारे जीवन रखूंगा। महाराज जी ने भी प्यार से पूछ लिया, भाई कैसे रख देगा तू? मेरी नहीं मर्जी है तो जबरदस्ती रख दे। उसने कह दिया हाँ महाराज जी रखूंगा। कैसे रखेगा भाई? जड़ी बूटी आती फिर पिलाकर तुम्हें, खिला पिला कर दूंगा, और तुम फिर मुझे छोड़ के जाओगे, मेरे पीछे पीछे फिर वो खोल दी बात। लेकिन महाराज जी ने ये बात सीरियसली ली, तो अभी बता, अगर बता देते तो ये, अगर इस बात को एक्सपोज कर देते तो क्या होता, वो अगले ही दिन घोट घोट कर खिला देता महाराज जी को, बचने का मौका भी नहीं मिलता। जहां उसके दिल में ये बात आती ना कि गुरु जी मुझे छोड़ रहे हैं, फिर वो रहने वाला नहीं था। इतना जुनून है उनके अंदर, ये देखो सुनो सर, एक पल के लिए भी नजरों से नहीं हटाना चाहते। और हम सदगुरु को क्या कहते हैं कि दिखे दिखे, नहीं तो कोई बात नहीं, बेकार ही कीजिए। लगन देखो सदगुरु का भाव देखो। भले ही तांत्रिक क्रियाएं कर रही है, भक्ति कर रही है, लेकिन एक
गुरु का जो स्थान, जो गुरु शब्द कहा ना, उसकी को कितना महत्व दे रहे हैं, एक एक चीज को नोटिस करें। गुरु नाम से जब संबोधन किया तो सर्वप्रथम उनका झूठा खाना शुरू कर दिया। तो भाई महाराज जी को हिचकिचा रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा मेरी थाली में से हिस्से में खा रहा, तो महाराज जी कह रहे अभी चुपचाप चुपचाप खाना शुरू कर दे। तो देखते हुए कितना गुरु भाव आ गया। फिर कैसे उन्होंने लक्कड़ के लिए कहा तो तुरंत जाकर तो जबरदस्ती भी करवाए तो वहीं रुक पाए। कैसे माँ बाजार में भी गए तो महाराज जी को कह रहे कि महाराज जी लोग सुल्फा लाया, आप भी ले लो, चाहे महाराज जी ना के, लेकिन भाव है कि जो भी मेरे पास है गुरु जी को अब अर्पित करके दो। शक्कर लाए बनिए था तो भी कह रहे कि इससे माना नहीं था, चलो महाराज जी आप भी घूमते चलो तो कोई बात नहीं, मैं सुल्फा ले आ, सुल्फा ले लो। और ये भी नहीं कहा कि मैं मांग रहा, झूठ भी नहीं बोल रही, देखो सुंदर सा जी को झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि मैं तुमको झटक के लाया तो झटक के लाया हूँ, झटक के लाया हूँ, वो करके नहीं ला कि मैं आपको शामिल करके लेकर आया हूँ। शक्कर में जैसा हुआ तो ऐसे ही कह दो। कढ़ा में भी वहां लेना था, गुरु जी ने आदेश दिया तो तुरंत जाकर तो उनसे ले आइए, चाहे था या नहीं था, लेकिन लेकर दिया। तो अंदर में एक गुरु भाव तो है, लेकिन उस गुरु शब्द का भी कितना सम्मान करो। हमारे अंदर नहीं है सुंदर साथी। अगर गुरु ने एक शब्द भी कह दिया तो वो शब्द गिरना नहीं है, और हम कितने शब्द गिरा, ये देखो पानी का कितने शब्दों को हम फॉलो करें। तो ये गुरु शब्द का ऐसे नहीं कहा कि गुरु कह तो दिया और अगले ही दिन फिर क्या कहे, अरे यहाँ से होते हैं गुरु। गुरु शब्द का इसीलिए तो ना किसी तन को गुरु सतगुरु नाम से संबोधन नहीं ना करें, क्यों? क्योंकि हम फिजिकली होता है तो कुछ हमें अच्छाई भी दिखती है, तो कुछ ही पल हमें बुराई दिखती है। एक पल हम उनके चरण छू रहे हैं तो दूसरे पल हमें उनकी बुराई लगती है, तो फिर हम उस गुरु शब्द को भी अपमानित कर देते हैं। ऐसे ऐसे शब्द कह देते हैं जो कहते हुए भी शर्म आती है, सुनते हुए भी ना ऐसा कहेगा कि यार ये शब्द तो हमारे, जो हम कह देते हैं। और सतगुरु का ही शब्द है, यानी हम उस सतगुरु को सत्य ज्ञान को देह से जोड़े। तो इसीलिए कहा कि जो हमारे सुंदर साथ जी आते हैं नो हरा पाए जुगलदास महाराज जी को, उसमें भी कहा था कि उस तन के पीछे जो शक्ति है उसको देखो, वो है सत्य। तन किसी का सतगुरु नहीं। हाँ कोई ऐसी कसनी कर लेता है सुंदर साथ जी, जैसे हमारी रावती जी ने की, हमारे रामचंद्र महाराज जी ने की, तो वास्तव में वो तन भी पूछ गया मुझे। लेकिन हमारे तुम्हारे तन की इस लायक नहीं है कि वो इस नाम से संबोधन करे या उनके पास में भी उनके बराबर में भी नहीं हो सकता। तो ऐसे देखें हम निश्चित तन से अलग। तो यहाँ महाराज जी कह रही है कि मैंने क्या कर दिया, उसका अवसाद छोड़ने का यहाँ पर निर्णय कर लिया। तो महाराज जी ने बात बोली नहीं अपने दिल में। बाहर से देखे तो हर कोई आकर्षित हो सकता है, जो पावरफुल है ऐसा कहा कि अकाल शिष्य मिल रहा है, अरे सारे जीवन लेते तो बैठा था, आ सकता था गुरु जी के अंदर महाराज जी के। अरे जो कहूँ वही ला कर दे रहा है, तो इससे अच्छा क्या चाहिए, तुझे तो बैठ कर बुझवाएगा ही। कोई बात नहीं इसी के साथ रह ले, लेकिन नहीं महाराज जी को ये नहीं चाहिए था मन करना। महाराज जी को ये ऐसा आराम नहीं चाहिए था कि भाई जो चीज का मन करे वही खा ले, नहीं तो महाराज जी कहेंगे क्यों छोड़ कर आए। पंडिताई में जाते हैं तो अच्छी अच्छी सारी चीजें मिलती है, जो भगवान को समर्पित किया जाता है वो चीज फ्रूट्स भी मिलते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी मिलते हैं, दूध वगैरह भी मिलते हैं। पंडित जी के तो अलग दिया जाता है विशेषकर से। तो उन्हें सारी चीज अवेलेबल थी, फिर क्यों छोड़कर चले उस परमात्मा की खोज। और अगर उसमें दिख रहा है कि बाधा बाधा आ रही है तो वहां से अपना रास्ता मोड़। अब युक्ति लगाते हैं माता जी क्या कह रही है, बैठ गए यह निश्चय करके, धार लिया हमने मन में, ऐसे अपने भाव बने ये ज्ञात न होने दी हमने। महाराज जी कह रहे कि अब हम निश्चय करके बैठे हैं, मन में धार लिया कि भाई अब तो मुझे इससे अलग होना है, और ये बात मैंने जाहिर नहीं होने दी महाराज। जिस चट्टी पर थे जाते नियम बना था उनका एक छटाक गांजा मांगा करते थे बेहिचक प्रत्येक। जहां भी जिस जगह भी जाते थे में रुकते थे तो वहां क्या था, उनका नियम बना होता महाराज।
कि भाई मैं जहाँ भी मिलूंगा वहां पर मैं जाऊंगा और वहां पर एक छटा तो गांजा लेकर जरूर आऊंगा। और बेझिझक मांग। तो महाराज जी को तो गांव में मिल गया, मौका मिल गया कि कैसे मैं लगड़ू इस ताक में है कि मैं अब इनसे पीछा कैसे छुड़ाऊं। महाराज जी के अंदर ये होगा अब तो जल्दी से जल्दी में इससे पीछा, तो कैसे ना कैसे मुझे इससे दूरी बनानी है। पता नहीं ये गांव में जाकर क्या ले आए, मुझे खिला दे और मेरे मत पर ले, मैं इसका गुलाम बना दूं। तो महाराज जी के तो दिल में बात लग गई। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जब दुकान गांजों की आई, पहुंचे सुलपा लेने को, हमने कहा महात्मा जी से लेकर के आ जाने को। देखो महाराज जी अब ढूंढ रहे हैं कि हाँ मैं कैसे इनके साथ चल रहा हूँ, तो इनसे मैं कैसे अलग। तो जैसे ही एक दुकान आई, गांजे की दुकान आई, तो उन्होंने पहुंच गए वहां सुल्फा लेने को। तो वो तो चल दिए, महाराज जी और महात्मा जी साथ में है। तो महाराज जी ने कहा कि भाई चलो, तुम लेकर आओ, हम थोड़ा सा आगे जाओ। महाराज जी ने कहा, जैसे श्री कृष्ण ने कहा था ना, अपने आप तो वृंदावन में रुक गए और राम जी को कह दिया कि तुम चलो मैं आता हूँ। फिर कल्याण जी, अरे भाई तुम चलो मैं आता हूँ लेकर, लेकिन किसी के साथ नहीं गए क्योंकि अलग हटना था ना। इसी तरह से महाराज जी ने उनको कहा कि भाई तू चल, दुकान आगे गांजे की तू लेकर चल और हम आगे को चले। तो उनकी दिल में तो अभी कुछ नहीं था महात्मा जी को। महात्मा जी ने सरल स्वभाव से कहते कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं गुरु जी, मैं गांजा लेकर अभी आया और आप चलो आगे बढ़ो इसको, तब तक मैं लपक कर आपको पकड़ लूँ। तो महाराज जी आगे आगे चल देते हैं, आपको गांजा देने में थोड़ा सा पीछे रहे। तो यहाँ से क्या कह रही है, अनुमति दी कुछ हर्ज नहीं है, चलो आप हम आते हैं, इस जुल्फे वाले से जुल्फा अभी झटक कर लाते हैं। अभी अभी झटक कर लाया बस, तुम चलो कोई हर्ज नहीं है। उनके दिल में कुछ नहीं कि गुरु जी के दिल में क्या चल रहा है, वे कैसे अलग होना चाह रहे हैं, जो कुछ नहीं महाराज जी की इस फिराक में कि अलग। क्योंकि जो ऐसे पीछे पड़ जाते हैं ना, उनसे पीछा छुड़ाना भी बहुत मुश्किल। तो कह रहे सुंदर शास्त्री यहाँ देखना, कारूदास नाम का साधु एक हमारे साथ चला, वह भी अपने साथ महात्मा से बच करके भग निकला। अब जैसे कितनी जमात थी सुंदर शास्त्री, जमात में कितने मेंबर थे जो चले थे महाराज जी के साथ में, महाराज दरबार से 25। तो उनमें से एक कारूदास, कुछ कारूदास को थोड़ा सा ज्यादा अकड़े अकड़े रहते, अकड़े हुए तो सारों पे ही रहते, क्योंकि बिना गाली के तो उनसे बातें नहीं होती। कहीं पेटू बाबा, कहीं खटिया पलटन, है ना, ना जाने कितने कितने नामों से उनको संबोधित किया। यहाँ पर कारुदास का जो एक था, कारुदास महात्मा, तो वो भी थोड़े से इनसे डरे डरे रहते थे, वो भी सोच रहे थे इनसे कैसे हटू। तो मैं महाराज जी के साथ निकलती साथ साथ। जैसे थोड़ा सा चलते हुए जर्नी में आगे पीछे हो जाते ना, तब आगे क्या कहा, कारूदास डरा करता था पहले ही उनसे ज्यादा, कभी कभी तो मार खाने की नौबत ले आता। कारूदास तो पहले डरा डरा रहता था क्योंकि उसके चिमटा उसके त्रिशूल से तो अच्छे अच्छे डरते थे, कैसे भीगी बिल्ली बनकर रहते थे। तो जहां भीगी बिल्ली बनकर रहना पड़े तो कारूदास भी सोच रहा था इससे पीछे छोड़े तो मैं महात्मा जी के पीछे हो जाऊं। तो यहाँ कह रहे कालिदास उनसे बहुत डरा करता था, और पहले कभी कभी तो कह रहे कि पिटने तक की नौबत आ जाती थी। क्यों था, क्योंकि कमजोर को सुंदर साथी फर्क हो जाता है ना। एक अब ये तो केवल साधु महात्मा थे, इनके पास कोई सिद्धियां नहीं थी। जैसे है ना समाज में महाराज जी कह रहे कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, बलशाली हमारा सब कमजोर को दबाता है। तो ऐसे ही साधुओं की मनस्थिति होती है। तो महाराज जी कह रहे कोई साधु हो या दुष्ट हो, किसी को भी शनि माया ने नहीं छुआ। ये नहीं कि सांसारिक लोग ही बड़े पद वाले होते हैं, छोटे पद वालों को दबा कर रखते हैं, साध मंडली में भी ऐसा ही होता। तो उनके पास सिद्धियां थी, पावर थी, शरीर था। तो यहाँ पर ये जो साधु सीधे साधे महात्मा थे तो इनको डरा कर रखते थे। तो कह रहे कि कभी कभी पिटने तक के लोग। अब यहाँ कह रहे हैं, हम और कारूदास वहां से बहुत तेज हो भाग चले, कई चट्टियां छोड़ी पीछे
इतने आगे जा निकले। महाराज जी कह रहे कि जो मुझे लगा, अरे वो तो तुम्हारा गया गांजा लेने के लिए। तो कालूदास के अंदर भी भाव था कि मैं इससे बच के चलूं। तो कालूदास और महाराज जी तुरंत बोल, तो कह रही कि कोई चट्टियां, यानी जो कई बीच में पड़ाव आते थे, उन कई पड़ावों को छोड़कर हम इतनी तेजी से चले, इतनी तेजी से चले कि बहुत आगे नहीं, कोई निकलना था। अब जब बचना होगा तो कितनी तेज स्पीड आएगी, खुद एक्सपीरियंस कर सकते। कहीं पता हो कोई पीछा करना आया तो कितनी पावर आती है। और यहाँ तो महाराज जी को लग गया, अगर तुझे घोट के हिला दिया तो फिर तो तू इसके पीछे पीछे भागेगा। महाराज जी के साथ साथ में कालदास भी भाग ले, तेरी भी जान छूटेगी, है ना। तो कह रहे हैं यहाँ पर, पकड़ नहीं सकता अब हमको यह मन को विश्वास हुआ, छोड़ दिया अब पीछे उसको निश्चय कारू दास को हुआ। अब इतनी तेज से चल चल कर आगे चले तो दोनों को निश्चय हो गया कि अब वो हमें पकड़ लेंगे। कालूदास को तो पक्का विश्वास हो कि महाराज जी हम इतने आगे निकल गए, अब वो ढूंढेगा भी तो हम तब भी नहीं मिले, पक्का विश्वास। अब क्या कह रहे हैं, छोड़ दिए रुके एक नदी पर आने पर जरा, ताकि विश्राम करे, नहाने धोने के पीछे कुछ खाने पाने का काम करे। तो ये तो था कि कहीं नदी मिल गई, कहीं बावली तालाब मिल गया तो वहां पर नहाना धोना होता था। तो ये तो नहीं कि कहीं भाई भाई तुम होटल में रुक जाओगे या कहीं धर्मशाला में रुक जाओगे, वहां तुम स्नान घर मिल जाएगा, वहां से निकल लोगे। तो कहीं मिल जाते था पानी तो नहा लेते थे। तो महाराज जी अब चल रहे हैं तो चलते चलते कह रहे कि एक नदी आई, तो हमने तो सोचा हम तो बहुत आगे निकल गए भैया, वो तो हमें पकड़ नहीं पाएगा। दोनों चल रहे हैं, कालूदास भी महाराज जी भी। तो कह रहे कि जब एक नदी आई तो हमने वहां विचार किया कि भाई क्यों ना यहाँ स्नान कर लिया जाए, आगे तो हम बहुत निकल गए। तो आराम से बैठो और नदी पर स्नान करो, और फिर थोड़ा सा चल रहे तो खाने पीने का भी कुछ व्यवस्था करें। सड़क गुजरती थी ऊपर से, पुल के नीचे जा बैठे, नहा धोकर अभी निपटे भी नहीं थे, जभी कान में शब्द पड़े। ध्यान रखना चाहिए, जब नदी पर पुल बना होता है ना, उसके नीचे थोड़ी सी बैठने की जगह होती है जहाँ पर पुल बना, तो ऊपर पुल होता है, थोड़े थोड़े पत्थर वगैरह बने रहते हैं, फिर वहां पे जल प्रवाहित होता है। तो वहां पर महाराज जी कहे कि भाई धूप में तो नहीं बैठेंगे, तो छाव में बैठेंगे, नीचे कपड़े भी आराम से चेंज कर सकते हैं, पुलों के नीचे ये होता है ठीक। तो वहां पुल के नीचे महाराज जी और कालूदास जी ने नहाने धोने की सोची और कुछ जलपान कर लेंगे भाई। कह रहे महाराज जी कि ऐसे वहां पर जब आए तो विश्वास तो ये था कि वो तो बहुत पीछे रह गए, नहीं पकड़ेंगे। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि अभी तो नहा धोकर निकटे भी नहीं थे, नहाकर थोड़ा कपड़े ही डालने लग रहे थे, तभी कानों में शब्दों की आवाज गूंज गई। क्या गूंज गई, साला कालूदास गुरु जी को लेकर के भागा है। महाराज जी को नहीं कह, उसके दिल में भी आ गए कि कालूदास ही लेकर भागा है मेरे गुरु जी को। अब कालूदास की खैर, अब उनके तो हवा गुल जब भागे थे तो थे वो सारी हवा गुल कि भैया तो करा करा इतनी दौड़ लगाई तो सारा ही मिट्टी में रल गया। पता नहीं कहाँ से ढूंढते ढूंढते आ रहे। तो महाराज जी भी रहे कि भैया पीछा तो छोड़ने वाला नहीं है, ऐसा पीछे पड़ गया। और उधर कालिदास की तो हवा गुल हो रही है, क्योंकि कुछ तो उस पर चिमटा चढ़ा ही रहता था हमेशा, है ना। उसको तो पीटने तक की भी नौबत आ जाती, तो कालिदास सोच रहा कि अब तो तेरी श्याम घबरा गए। महाराज जी भी कह रहे कि भाई चलो मुझे तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन कालिदास को कैसे बचाऊं। तो अब ये देखो, उड़ा ले गया कौन दिशा को, जाने कारू का बच्चा, देखो साला मिला मगर तो मार मार कर दू तिरछा। अपने आप ही बड़बड़ा रहे हैं, वो सब महाराज जी को सुनाई दे रही है कि जो उड़ा, पता नहीं वो कालूदास को महाराज जी को कौन सी दिशा में उड़ा कर ले गए, वो लेकर भागे मेरे गुरु जी को। अब उस कालूदास की खैर नहीं। वो कारू का बच्चा ना कह रहे कि अगर साला कहीं मिला ना तो उसको मार मार कर मैं तिरछा कर दूंगा, इतना। अब ये कुछ तो डर था, ये कुछ शब्द खाने में पड़ जाए तो देखो क्या आता है। मतलब नहा नहा कर निकले लेकिन पसीनों से तरबतर हो जाए, ये सब कुछ नहीं। जिसका चिंता जो मतलब थोड़ा सा भी ये ना रखता हो कि मारने में भी पीछे ना हटता हो। तो अब यहाँ महाराज जी भी सोच रहे कि बेब कालिदास को कैसे बचाऊं। महाराज जी को पता मुझे तो कुछ नहीं कहे, गुरु भाव है।
लेकिन कालूदास की जान कैसे बचाऊं, लेकर तो मैं ही भागा इसको, और आरोप लग रहा है इस पे। तो महाराज जी ने तुरंत सोचा, विवेक से, और कहा, भाई सुनते हो, है ना? सुनते ही उसकी हम बोले, सुनते हो कारूदास, करा कराया हो गया चौपट, हो गया सारा सत्यानाश। महाराज जी ने कहा, भाई कारूदास सुन रहा है तो उसकी आवाज, जितने दौड़े भागे सब कुछ किया, लेकिन सबका सत्यानाश। आरी का नुमा आवाज सुन रहा है। और अगर तू अपनी खैर मनाना चाहता है तो चुपचाप जो तो खुद आवाज लगा। अगर तूने आवाज लगाई तो थोड़ा सा शांत हो जाएगा, उसका पारा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा कि हाँ ये भागा है, थोड़ा सा विश्वास ही हो जाएगा। नहीं तो उसके दिल में ये है कि कालूदास लेकर भागा मेरे गुरु जी को, और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार मार कर इतना मैं तिरछा कर दूंगा। तो महाराज जी समझा रहे कालूदास को, भाई तेरी शामत, तू बहुत भागा मेरे साथ, तो अब इससे बचने का उपाय सोच रहे हैं। महाराज जी बता रहे हैं कि अगर तू अपने ख्याल चाहता है तो चुपचाप खुद ही आवाज लगा ले, क्योंकि वो पुल के नीचे बैठे, वो पुल के ऊपर को जा रहे हैं, तो नीचे तो आवाज आती, ऊपर से तो आवाज आएगी, और नीचे की आवाज भी गूंजती है खूब। तो महाराज जी ने कहा, भैया अगर तू अपनी ख्यामत चाहता है ना, अपनी सलामती चाहता है, तो मेरी बात मान, तू खुद आवाज, जैसे तू आवाज लगा लेगा तो उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाएगा। जैसे ये जो उसके दिमाग में बैठा ना कि कालूदास लेकर भागा है गुरु जी को, और अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, है ना? तो तू जब उसको आवाज लगा देगा तो उसके दिल में से बहम हट जाएगा कि हाँ ये लेकर भी भाग, अगर ये लेकर भागता तो मुझे आवाज क्यों लगाता। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि तू खुद ही उसको आवाज लगा ले। लेकिन कालूदास की तो हवा गुल है, क्या महाराज जी अगर मैंने आवाज लगाई ना तो वहीं से फेंक कर चिमटा मारे, मुझे मेरी आवाज आ गई। ऐसा करो, अब मैं तो आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा, आप आवाज, कि मैं क्यों लगाऊं, कि ऐसे जब आप आवाज लगाओगे ना तो उसका गुस्सा आपको देखते शांत होगा, मुझे देखते हुए उसका गुस्सा और चढ़ जाएगा। और लेकिन जब वो आपकी आवाज सुनेगा तो वो देख कर थोड़ा सा शांत हो जाएगा, तो मैं बच सकता हूँ, नहीं तो आज नहीं बच सकता। महाराज जी को भी ये बात जैसी कि हाँ भाई कह तो सही रहा, क्योंकि मेरे सामने तो बोलता नहीं, लेकिन इस कालूदास को कैसे बचाऊं मैं। तो महाराज जी खुद आता, और जब आवाज लगाते हैं तो कहते हैं, अरे भाई महात्मा जी कहाँ हो तुम, हम तो यहाँ हैं। कह रहे कि कहाँ हो, अरे भाई यही आजा, पुल के नीचे ही हम स्नान करते हैं। तो महाराज जी की आवाज को सुनकर थोड़ा गुस्सा हल्का तो हुआ, और हल्का हुआ जब महाराज जी के पास आए, अच्छा गुरु जी आप यहाँ हो, हाँ यही है हम। कि अच्छा अच्छा नहाने के धोने के लिए आए होंगे, कि हाँ हम नहाने धोने के लिए आए हैं। उधर खड़ा कारूदास, तो कारूदास को घूर घूर कर देख रहा है तिरछी नजर। महाराज जी के सामने विनम्र है, लेकिन कारूदास को तिरछी नजर से देख रहा है। अब क्या कहते हैं महात्मा जी, इसको भी सुनते सुंदर साथ जी। आ गया मैं यही ढूंढता, सुनते हो कारू महाराज, अगर खैरियत समझो अपनी, खुद दे दो उसको आवाज। हम उनको यदि मिल ना पाए तो और अधिक है बिगड़ेगा, कारू बोला मुझ पर तो ये अभी चिमटा फेंकेगा। भाई मैं नहीं आवाज लगा, मुझे आप ही। तो क्या कहे सुंदर साथ जी, तो जैसे महाराज जी ने आवाज रखे, मैंने दी आवाज महात्मा जी, आ जाओ यहाँ है हम। सुनते ही आवाज उन्होंने उत्तर हमें दिया एकदम। क्या उत्तर दिया उन्होंने, शब्द गुरु जी कह गए बोले, आप यहाँ बैठे हैं क्या। हाँ बोले उत्तर में उनके, कहा आप यहाँ आ जाए। नीचे उतर आए वो पुल से, पाते ही हमसे संकेत, कटु दृष्टि डारी गारू पर, बेढब क्रोधावेश समेत। महाराज जी कह रहे हैं कि मेरे सामने पास में वो भी खड़ा था, उस पर तिरछी नजर डाल रहा है, घूर घूर कर देख रहा है, क्योंकि दिल में ये था कि ये गुरु जी को लेकर, और गुरु जी के सामने भी है, तो एक ही साथ में दो इंद्रिय, ये होता है द्वैत। जब वो संभाव से नहीं देखते, एक को तो मान रहे हैं कि मेरे से बड़ा, और दूसरों को कह रहे हैं ये मेरे से छोटा है, तो ये हृदय में होता है द्वैत, देह बुद्धि गई बाहर की दृष्टि।
लेकिन अगर आत्मिक भाव से देखे तो दोनों ही तो साधना पथ पर निकले हुए हैं, दोनों की जर्नी एक है। तो यहाँ भेद। तो सुंदर साहब जी क्या कह रही हैं, जल्दी ही मुख मुद्रा पलटी, जब मुंह मेरी ओर हुआ, हमें गौर से देख उन्होंने धीरे से इस तरह कहा, आप गुरु जी क्या नाने के लिए यहाँ आ बैठे हैं, बैठ गए हम तुम नहा लो, कोई हर्ज की बात नहीं। गुरु जी ने कहा कि आप यहाँ नहाने के लिए, कि हाँ कोई हर्ज नहीं, गुरु आप, मैं यही बैठा, चिंता ना करो, आप आराम से तसल्ली से नहा लो, कोई टेंशन नहीं। अब गारुदास को देखे तो तिरछी नजर घूर घूर कर देख रहे हैं। एक तरफ कितनी विनम्रता और एक तरफ कितनी करुणा। ये होता है ऐसे में एक के प्रति, यानी एक से कुछ लेने की है तो दूसरों को अपने से नीचा समझकर उस पर जोर चलता, तो ये द्वैत भाव नहीं, इसलिए कहा महाराज जी ना, अद्वैत की लाठी हाथ में लेकर सब शांत को प्रकट। यानी अगर हम देखें सबको अद्वैत है। अब सुंदर साथ जी यहाँ महाराज जी ने जो किया था उससे आगे का प्रश्न तो कर लिया जाएगा, वैसे तो छठी लहर पूरी होने वाली है ना। तो अब यहाँ सुंदर साथ जी कह रही हैं, नित्य कर्म स्नान आदि से निपट चले जब यात्रा पर, बड़े स्नेह और नम्र भाव से बोले हमसे यो आकर, गुरु जी कभी उल्लंघन आज्ञा का तो हमने नहीं किया, फिर विचार क्यों तुमने हमसे छूट जाने का किया। उनके दिल में भी ये बात होगी, क्योंकि जब एक साथ चलते हैं तो दिल की बातें दूसरे के दिल में आ ही जाती है। तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी मैंने कभी भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, कभी आपको मैंने कोई अपशब्द नहीं बोले, चाहे आगे हो चाहे पीछे, तो फिर आपके दिल में क्यों आए मेरे साथ अलग। महाराज जी यहाँ पर क्या कह रही है, ना ही किसी तरह से गुरु जी हमने तुमको तंग किया, अगर कोई दुख हो हमसे तो निसंकोच हो बता दिया। कभी हमने आपको कोई कष्ट और दिया भी नहीं। ये गुरु शब्द का कितना बड़ा, तो कह रहे कि ना हमने कभी संकोच किया, ना कभी तुमको तंग किया, ना तुम्हारे आज्ञा का उल्लंघन किया है। हमें तो तुम्हें तुम्हें नुस्खे देते जो आगे को काम आता, पूजा अगर कोई भी होता उसको नहीं दिया जाता। हम तो तुम्हें नुस्खे देना चाह रहे थे जो हमारे पास, वो तुम्हारे आगे काम, लेकिन क्या कह रही है, अगर कोई दूसरा मांगता तो हम उसको ना देते, केवल हम आपको देते। हम तो क्षमा चाहते हैं बस, हमने उन्हें प्रणाम किया, तत्पश्चात महात्मा जी ने उठ करके प्रस्थान किया। महाराज जी ने कहते कि भाई हम क्षमा चाहते हैं, है ना, आपने हमारे गुरु भाव रखा है, लेकिन हम आपके साथ नहीं रह सकते, हमने प्रणाम किया। उसके पास महात्मा जी भी वहां से उठकर चल, आगे की यात्रा सुंदर साल जी की आता है, वो हमारे जिले के साथ। ये छठी लहर हमारी समझ। इससे हमें क्या क्या शिक्षा मिली, सुंदर साल जी कितना हम फॉलो कर रहे हैं उनका हम आगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की। शुरू कर। जी प्रणाम जी, सतगुरु महाराज की जय। हूँ ना ही न्यारा जहाँ हूँ तहाँ नजीक में, न हूँ उन मुनि आकार, न हूँ दृष्टे किन सुनिया री सृष्टि, न हूँ निराकार। यह नहीं समझना कि प्रियतम पर ब्रह्म केवल सबसे परे ही है, जिस परम धाम में अक्षरातीत का स्वरूप है। अक्षरातीत का स्वरूप है वह लीला रूप प्रत्येक पदार्थ के, वह नजदीक से भी नजदीक है, केवल वह ही है, अन्य नहीं। वह स्वलीला अद्वैत है, उन मुनि से भी वह प्राप्त नहीं होता। इसमें
किसी भी जीव ने न तो उसे अपने चरम चक्षुओं से देखा है और न ही किसी ने कानों से अच्छी तरह से सुना है, वह निराकार ही नहीं है। सच्चिदानंद परब्रह्म इस मायावी जगत से परे अवश्य है, किंतु उसका अखंड पूरी स्वरूप परम धाम से अलग नहीं हो सकता। वहां के कण में उसी का स्वरूप लीला कर रहा है। उन्मुनि मुद्रा की वह अवस्था है जिसमें 10वें द्वार में समाधिष्ट हुआ जाता है। यह प्रकृति के अंदर की अवस्था है और इसे ब्रह्मी अवस्था नहीं कहते। तो इसमें महाराज जी कह रहे जी कि जैसे राज्य महाराज जी का स्वरूप है, तो महाराज जी का स्वरूप देखो इस संसार से परे है। तो इस संसार में देखो ऋषि मुनि जितने भी हुए तपस्वी हुए, किसी ने भी महाराज जी को देखा नहीं, किसी ने उनके बारे में जाना नहीं कि अक्षरातीत कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी लीलाएं कैसी है, उनका धाम कैसा है। तो वही इसमें बताया जा रहे कि वे स्वयं लीला अद्वैत है, यानी कि उनकी स्वयं खुद की लीला है वहां, यानी किसी और की सत्ता वहां नहीं है। जैसे आदिनारायण पे किसका हुक्म चल रहा है जी, महाराज जी का। लेकिन राज्य महाराज जी अपने मूल में स्वयं ही सत्ता से विराजमान है। यहाँ इस संसार में सत्ता जो चल रही है उनकी, परम धाम में भी स्वयं लीला अद्वैत है वे। तो नजीक यानी वह नजदीक से भी नजदीक है प्रत्येक पदार्थ के। वहां लीला रूप यानी लीला जो हो रही ना वहां परम धाम के अंदर, जो अक्षरातीत का स्वरूप जो क्रीड़ा कर रहा, तो लीला रूप से नजदीक क्यों कहा, क्योंकि वे लीला में खुद ही है ना स्वयं, यानी स्वयं लीला अद्वैत है ना, स्वयं लीला खुद अपनी लीलाओं में खुद अपने आप आनंद लेने वाले। तो उन्होंने जो बताई उन्होंने मुद्रा, यानी कि जैसे यहाँ है देखो, अब जैसे कि जैसे सिद्ध योगी है या तपस्वी है, किसी ने सिद्धियां प्राप्त, मतलब जैसे ध्वनि के द्वारा जैसे बताओ मैं कि 10वें द्वार से अपनी मतलब कि चेतना को निकालना है बिल्कुल आराम से, तो शरीर त्याग है ना मैं यहाँ। तो महाराज जी इससे भी परे का अपनी पहचान बताना चाह रहे, यानी कि वे इससे भी परे हैं वहां। मतलब हम ऐसा शिक्षा नहीं दे रहे कि यहाँ इस द्वार से तुम सुरता निकाल लोगे तब तुम्हारी जाएगी। तो महाराज जी ये नहीं बता रहे, ये एक समझाने के लिए बता रहे कि वो मुद्रा भी प्राप्त, मतलब उस मुद्रा में भी वे नहीं आते आगे, कि हम इस मुद्रा से भी वे परे हैं। और इन चरम चक्षु यानी कि ये आंखें, तो इन सभी में नहीं उन्हें देख सकते। यानी देखो महाराज जी ने बताया कि जैसे धनी देवचंद्र जी थे भी तक में दिखाया, यानी उन्हें